सुंदरबन के जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर रानू चिड़िया का घर था। रानू चिड़िया बहुत ही मासूम और समझदार चिड़िया थी। उसी पेड़ के सामने एक और बड़ा सा पेड़ था, जिस पर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ अपना जीवन गुजार रही थी। गौरी कौवी को अपने काले और चमकीले परों पर बहुत गर्व था। वो खुद को जंगल की सबसे सुंदर कवि समझती थी। वक्त गुजरा, जंगल में बहार का मौसम आया। ये खुशियों का मौसम था, क्योंकि रानू चिड़िया और गौरी कौवी ने एक साथ ही दो खूबसूरत अंडे दिए थे। जंगल के पक्षियों को जब पता चलता है तो वो बारी बारी गौरी और रानू चिड़िया को बधाई देने जाते हैं। तोता भी गौरी कौवी को बधाई देने जाता है। बधाई हो गौरी बहन, जल्द ही तुम्हारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। धन्यवाद मिठू, देखना तुम, मेरा बच्चा उस रानू के बच्चे से ज्यादा सुंदर होगा, बिल्कुल मेरी तरह। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू बहन, तुम्हें बधाई हो, आखिर तुम भी माँ बनने वाली हो। धन्यवाद तोते भाई। रानू, तुमने अपने बेटे के लिए कौन से सपने देखे हैं? तुम्हारा बच्चा कौन से जंगल पर राज करेगा? तोते भाई, मैं चाहती हूँ कि मेरा आने वाला बच्चा किसी जंगल पर नहीं, बल्कि पक्षियों के दिलों पर राज करे। बस तुम मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना। कुछ समय बीता तो एक सुबह रानू चिड़िया और गौरी कौवी के अंडे टूटते हैं और उनके अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। कालू, देखो तो हमारा बेटा कितना सुंदर और सेहतमंद है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ गौरी, हमारा बेटा तो बहुत सुंदर है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया के अंडे में से भी बेटा ही निकलता है, मगर रानू चिड़िया का बेटा बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो ढंग से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर रानू चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर, देखे ना, मेरा बेटा ठीक से बोल नहीं पा रहा। रानू चिड़िया की बात सुनकर बुलबुल डॉक्टर रानू के बेटे का चेकअप करती है। रानू, मैंने तुम्हारे बेटे का चेकअप कर लिया है। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, बस ये कमजोर है और कुछ ये दवाइयाँ हैं जो तुम इसे समय पर देती रहना। रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। वक्त गुजरता गया, जग्गू और कुकू भी बड़े होते जा रहे थे। जग्गू जहाँ इतना ज़हीन, होशियार और ताकतवर था, वहीं कुकू कमजोर था। कुकू ऊंचा उड़ने की कोशिश करता, मगर उसे ऊंचा उड़ा नहीं जाता। जंगल का कोई भी छोटा पक्षी कुकू से दोस्ती नहीं करता था। वो हमेशा कुकू का मजाक ही उड़ाते थे। रानू चिड़िया हर रोज दूसरे जंगल जाती और वहां से अपने बेटे कुकू के लिए मीठे मीठे फल लाती। कुकू बेटा, आप घर पर ही रहना, मैं दूसरे जंगल से मीठे फल लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, कुकू हलकलाता हुआ बोलता है। रानू चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है, जबकि कुकू घर में अकेला था। कुछ देर गुजरने के बाद कुकू बहुत बोर हो रहा था। क्यों ना आज मैं ऊंचा उड़ने की कोशिश करूं, कुकू हलकलाती जुबान में बोला और फिर एक बड़े से मैदान की तरफ चला गया। बड़े मैदान में जाकर कुकू ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा था। कुकू थोड़ा सा ऊंचा उड़ा, उसे मैदान से कुछ फासले पर छोटे पक्षी खेलते नजर आते हैं। अरे वाह, छोटे पक्षी! कुकू छोटे पक्षियों को देखकर बहुत खुश होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ता छोटे पक्षियों के पास जाकर एक पेड़ के पत्तों में छुप जाता है। कुकू खेलते हुए छोटे पक्षियों को देखने लगता है। तभी गौरी कौवी के मगरूर बेटे जग्गू की नजर कुकू पर पड़ जाती है। अरे वो देखो, कुकू पेड़ के पत्तों में छुपकर हमें देख रहा है। सभी पक्षी कुकू को देखने लगते हैं। अरे ओ अपाहिज कुकू, तुम यहाँ उठकर आए हो या चलकर? मुझे लगता है जग्गू व्हील चेयर पर बैठकर आया होगा बेचारा, ये उड़ नहीं सकता।
ये तो बहुत कमजोर है। सारे पक्षी खूब हंसते हैं। छोटे पक्षियों की बातें सुनकर कुकू रोने लगता है। अरे ओ अपाहिज कुकू, जा चला जा यहाँ से। कहीं हमें भी अपने जैसा करना है? जाता है या मैं बुलाऊं चील को? चील का नाम सुनते ही कुकू वहां से उड़ जाता है। घर आकर कुकू बहुत रोता है। अभी कुकू रो ही रहा था कि उसकी मम्मा मीठा फल लेकर आ जाती है। कुकू, कुकू बेटा, क्या हुआ मेरे बेटे को? अपने बेटे को रोता देखकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। मम्मा, वो कुकू हकलाते हुए सारी बात मम्मा चिड़िया को बताता है। आप चिंता ना करो कुकू बेटा, मैं गौरी से बात करती हूँ। मैं सच में अपाहिज हूँ। कुकू की इस बात पर रानू चिड़िया का दिल कट कर रह गया। नहीं मेरे बच्चे, तुम अपाहिज नहीं हो, बस कमजोर हो। तुम थोड़े ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रानू चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है, मगर रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। गौरी बहन, आप जग्गू को समझाएं कि सबको ऊपर वाले ने बनाया है, तो फिर ये फर्क क्यों? चुप करो छोटी चिड़िया। अब अगर मेरा बेटा सुंदर है तो क्या वो गरूर भी ना करे? और तुम ये बात समझो कि तुम्हारा बेटा अपाहिज है। अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। गौरी कवि रानू चिड़िया को घर से भगा देती है। रानू चिड़िया उदास दिल के साथ अपने घर वापस आती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रानू चिड़िया रोज दूसरे जंगल से मीठा फल लेने जाती थी और कुकू भी हर रोज मम्मा चिड़िया के जाने के बाद कहीं चला जाता और मम्मा चिड़िया के आने से पहले घर वापस आ जाता। एक दिन आसमान पर काली घटाएं छा गई और देखते ही देखते कड़कदार बिजली चमकने के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ बारिश में नहाने के लिए। नहीं जग्गू बेटा, बाहर मत जाओ। बाहर इतनी कड़कदार बिजली चमक रही है, तुम्हें कुछ हो भी सकता है। हाँ जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मगर जग्गू अपने माता पिता की सुने बिना ही घर से निकल जाता है। जग्गू अभी घर से निकला ही था कि जोर से बिजली चमकती है और जग्गू पर गिर जाती है। जग्गू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ। पापा, मुझे बचाओ। मगर जब तक कालू और गोरी घर से बाहर आए थे, जग्गू जलकर मर चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जग्गू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। गौरी कवि जोर जोर से रोने लगती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गौरी कवि, कालू कवि और जग्गू कवि को उनके गरूर की सज़ा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज़ पर घुमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घुमंड का सर हमेशा नीचा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका धन्यवाद। ब्रेक में सब छोटे पक्षी खुले मैदान में खेल रहे थे कि जग्गू चुपके से क्लास में जाता है और सबके लंच बॉक्स में से खाना निकाल निकाल कर खाने लगता है। जग्गू की बहन डोली भी वहां आ जाती है। वो दोनों सबके लंच बॉक्स खाली कर देते हैं। चलो डोली, अब जल्दी से बाहर चलते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। इससे पहले कि वो दोनों बाहर जाते, गुड़िया और कुकू वहां आ जाते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। चोर, चोर, जग्गू और डोली चोर है, तुम दोनों चोर हो। इतने में कीकी भी वहां आ जाता है। मेरा सैंडविच भी खा लिया गंदे जग्गू, अब मैं क्या खाऊंगा? चुप कर जाओ तुम सब। क्या चोर चोर लगा रखा है? मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाँ, खाया है हमने तुम सबका लंच। क्या कर लोगे? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा, आओ जरा पंख तो लगा कर दिखाओ। मुंह तो मैं तोड़ दूंगा तुम सबका। वो सब लड़ने लगते हैं।
इतने में तोता टीचर वहां आ जाता है और उन सबको रोकता है। टीचर, जग्गू ने हम सबका लंच बॉक्स चोरी करके खाया है। जब हमने चोर कहा तो हमें मारने लगा। इसने मेरे पंख पर इतनी जोर से अपनी चोंच मारी है। और जो तुम सब ने हमें मारा वो बड़ी तेज हो तुम। चुप चुप हो जाओ तुम सब। जग्गू और डॉली, कल तुम दोनों अपनी मम्मा को स्कूल लेकर आओगे, और अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम दोनों को मैं स्कूल से ही निकाल दूंगा। हम खुद भी ऐसे स्कूल में नहीं रहना चाहते। चलो डॉली बहन। जग्गू और डॉली बैग उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जग्गू, डॉली, रुक जाओ, रुको तुम दोनों। लेकिन जग्गू और डॉली तोते टीचर की एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। वो दोनों रोते हुए अपने घर जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमें तोते टीचर ने बहुत मारा और हमारी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती भी की। मम्मा, गुड़िया और कुकू ने हमें चोर बोला और सबने हमारा मजाक उड़ाया। हाय मेरे बच्चे, चुप हो जाओ तुम। उस मोटी चोंच वाले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन गौरी कफी जग्गू और डॉली के साथ स्कूल जाती है और क्लास में जाकर एक स्टिक तोते टीचर के लगाती है। मुझे क्यों मार रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की? मोटी चोंच वाले, तुम्हें टीचर बनाया किसने है? आइंदा मेरे बच्चों को पंख भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर गौरी कफी वहां से चली जाती है। मिठू तोता बच्चों के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। मिठू भाई, आप अपना दिल बुरा ना करें, कुछ पक्षियों की फितरत ही बुरी होती है। गौरी कवि एक दिन बहुत पछताएगी। यूं ही दिन गुजरने लगे। एक दिन कालू कौवा जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खेत का कुछ काम बताता हूँ। मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चों से तुम काम करवाओगे? ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे और जब बड़े होंगे तो काम करना सीख लेंगे। गौरी, हम दोनों अब बूढ़े हो रहे हैं, हम हमेशा तो इनके साथ नहीं रहेंगे। तुम ऐसे इनकी आदतें खराब मत करो। कालू जी, जो भी है, मेरे बच्चे बहुत लाडले हैं। मैं इनको अपने जीते जी कुछ नहीं करने दूंगी, और जब मर जाऊंगी तो तुम अपनी मर्जी कर लेना। और तुम जाओ और जाकर मेरे बच्चों के लिए मीठे मीठे आम लेकर आओ। अगर मीठे आम ना मिले तो घर मत आना। कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा आम लेने चीलों के जंगल चला जाता है। अचानक एक चील वहां आती है और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। रानू चिड़िया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। हाय, मैं मर गई, ये चील तो कालू भैया को ले गई। रानू चिड़िया चील का पीछा करती है। रानू चिड़िया कालू कौवे को बचाना चाहती थी, मगर कालू कौवा तो चील के पंजों में ही दम तोड़ गया था। बहुत बुरा हुआ, कालू भैया तो मर गया। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मायूस होकर वापस लौट जाती। रात हो जाती है। भूखे मारे मेरी जान निकल रही है और ये कालू का बच्चा ना जाने कहाँ रह गया है। गौरी कवि अपने घर से निकलती है तो सामने से रानू चिड़िया आ रही थी। रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कालू जी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने ही उन्हें कहा था मीठे आम लेकर आए। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। गौरी कवि बहुत रोती है। अब वो वक्त आ गया था जब गौरी को अकेले ही सब संभालना था। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में सभी नदी नाले पानी से भर जाते हैं। पक्षियों के घर टूट टूट कर गिरने लगते हैं। जग्गू, डोली, हमारा घर हिल रहा है, जल्दी से बाहर निकलो। वो सब जल्दी से बाहर निकलते हैं। गौरी कवि अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। गौरी कवि नदी के ऊपर से गुजरती हुई दूसरी तरफ जाती है। तेज हवा से वो सब नदी में गिर जाते हैं। गौरी कवि बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है, मगर डोली और जग्गू नदी में डूबने लगते हैं। गौरी कवि शोर मचाती है, कोई है? बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चों को कोई बचाओ। मिठू तोता वहां से उड़ता हुआ जा रहा था।
वो गोरी कवि की आवाज सुनकर वहां आता है और जल्दी से जग्गू और डॉली को नदी से बाहर निकालता है। गोरी कवि मिठू तोते का शुक्रिया अदा करती है और बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होती है। काश मैंने अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाया होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। मिठू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। जग्गू और डॉली भी बहुत शर्मिंदा थे। आप हमें भी माफ कर दे, हमने मम्मा से झूठ बोला और आपको मार पड़वाई। प्लीज मिठू टीचर, हमें माफ कर दो। हम आइंदा कोई शरारत नहीं करेंगे और अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। अगर तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने तुम्हें माफ किया, मगर आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। गौरी बहन, बच्चों के प्यार में इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए कि हम उनका अच्छा बुरा ही भूल जाएं। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।